हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। स्कंद, गॉड ऑफ वॉर, कार्तिकेय का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। जजमेंट, मैजिशियन, टेन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, टू ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल। टू नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, सिक्स ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड। टू नंबर इंपॉर्टेंट है। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। टू नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज आया है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको हील करना चाहते हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप में चेंजेस लाए। आप अपनी कुछ एक्टिविटीज़ में चेंजेस करने की ज़रूरत है। आपको अपनी थिंकिंग पे भी चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप डबल माइंडेड बने हुए हैं विथ टू ऑफ स्वॉर्ड एंड टू ऑफ पेंटिकल। आप ड्यूअलिटी में जी रहे हैं इस वक्त और ये आपको कहीं पे भी कोई फैसला नहीं लेने दे रहा। तो आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, आप स्टक रह रहे हैं। तो जितना आप स्टक रह रहे हैं उतना और ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है विद द डेथ कार्ड, और ये चेंजेस आपकी थिंकिंग में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्कंद का कार्ड है ना, जो ये बता रहा है कि आपको थोड़ा वॉरियर लाइक स्पिरिट में आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ अनफेयर हुआ है विद सिक्स ऑफ पेंटिकल। आपके साथ अनफेयर हुआ है, यहाँ पे कर्मा का रोल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि कर्मा सर्व हो और आपको जस्टिस मिले, आपको न्याय मिले, तो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त आप अपनी थिंकिंग में चेंज करें, क्योंकि ना ही आप अपनी थिंकिंग में चेंज कर रहे हैं, आप ड्यूअलिटी में रह रहे हैं। कभी आप ईश्वर से ये मांगते हैं, क्योंकि आप मैजिशियन है, आप पावरफुल है, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ना ड्यूअलिटी में रह रहे हैं तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बता रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि यूनिवर्स ने तो आपके साथ कनेक्शन बना दिया है, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन इसीलिए वर्क नहीं कर रही है क्योंकि आप ड्यूअलिटी में रहते हैं। कभी आप कंफ्यूज रहते हैं, कभी आप जिसने आपके साथ गलत किया उनके लिए आप न्याय चाहते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है तो आपको न्याय मिले। फिर थोड़ी देर में आप ये उन्हें माफ़ भी कर देते हैं। माफ़ तो करना ही है, माफ़ करने के कोई मना नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके लिए इमोशन फील करने लगते हैं। फिर आप अपने ही बातों से, अपने ही इंटेंशन से मुकर जाते हैं। तो आप ना कुछ भी आप ड्यूअलिटी में रहते हैं तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अपनी थिंकिंग में चेंज करने की ज़रूरत है। आपको अपनी थिंकिंग में थोड़ा पॉलिटिक्स लाने की ज़रूरत है, थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में स्ट्रेटेजी लेकर चलें। आपके लिए यहाँ पे ये यूनिवर्स ये मैसेज दे रही है कि यूनिवर्स तो आपको देना चाहते ही है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको देना ही चाहते हैं। आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, आपको आपकी मेहनत का फल भी देना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, आपने जहाँ इन्वेस्ट किया है वो आपको रिटर्न भी देना चाहते हैं। आपको पैसे भी देना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो आप मांग रहे हैं, लेकिन आप ड्यूअलिटी में रह रहे हैं तो यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन उतना बन नहीं रहा है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी थिंकिंग चेंज करें, एक क्लियर इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट करें। और दूसरा ये कि अपनी थिंकिंग में थोड़ा पॉलिटिक्स लाए, थोड़ा स्ट्रेटेजी लाए,
थोड़ा सेल्फिश बने, थोड़ा अपने बारे में सोचे, थोड़ा डिफेंसिव रहे, थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा वॉरियर लाइक स्पिरिट लाने की ज़रूरत है। ये मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। मैं ओरेकल से देखती हूँ। तो आपको अपनी थिंकिंग में चेंज लाने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉलिटिक्स लाने की ज़रूरत है आपको अपनी थिंकिंग में। माइंड से चलिए, थोड़ा दिल से कम चलिए, आपको ये कहा जा रहा है। ग्रीफ, रिफ्रेम, ग्रीफ का कार्ड है। ग्रीफ में मत रहिए, जो भी हुआ अपने आप को हील करें विथ टेम्परेंस कार्ड। दुखी होकर आप मांगेंगे कुछ भी, मैनिफेस्ट करेंगे तो वो नहीं होगा। मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है इमोशनली बैलेंस होना। इमोशनल बैलेंस होकर हम जब मैनिफेस्ट करते हैं ना, तभी हम कर पाते हैं। टीयर्स आर वॉट हैपन व्हेन द आइज इन द हार्ट मेल्ट्स। आप रोए भी है हाल में, और ये यूनिवर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि आप बिना वजह रोए हैं। आपने तो बहुत इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको तकलीफ मिली तो आप रो रहे हैं। आप क्यों रो रहे हैं? आपकी कहाँ गलती है? आपके कर्म तो अच्छे रहे हैं, आपके तो प्योर इंटेंशन रहे हैं। आप तो बहुत ही प्योर है विद सेंटिटी कार्ड। आप तो बहुत प्योर हैं, आपकी इंटेंशन भी प्योर रहे हैं, फिर आपको क्यों रोना आ रहा है? फिर आपको क्यों रोने की ज़रूरत है? आप तो इतने अच्छे पर्सन हैं और भगवान से आपसे प्यार करते हैं, यूनिवर्स आपसे प्यार करते हैं, तो फिर रो क्यों रहे हैं? तो आपको एक कहा जा रहा है, ग्रीफ में से निकल जाइए, अपने आप को हील करें, रिफ्रेम, अपने आप को चेंज करें। दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। आपके साथ जो हुआ वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हुआ। तो इन शॉर्ट अपनी थिंकिंग प्रोसेस चेंज करें, ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पेशेंस, मेक द राइट चॉइस। यही तो बात है, डिसीजन लीजिए, सही डिसीजन लीजिए। पेशेंस रखें, शांति रखें। यहाँ जजमेंट का कार्ड है, तो कर्म तो सब करेंगे, शांति रखें। ऑल योर एक्शन विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो। हैव पेशेंस। आपने इन्वेस्ट किया है लव लाइफ में या फिर वर्क लाइफ पे, आपने अपनी मेहनत इन्वेस्ट की है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना प्यार इन्वेस्ट किया है, तो वो ज़ाया नहीं जाएगा, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। पेशेंस रखें। मेक द राइट चॉइस। बी हम्बल इन ऑल यू डू। वेनिटी ब्रीड सिकनेस। मेक द राइट चॉइस। सही डिसीजन लीजिए। यहाँ पे ना वेनिटी जैसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कि लंप या ऐसा कुछ आप में नहीं है, आप तो बहुत प्योर पर्सन है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपके लिए सिर्फ यहाँ इतना ही मैटर करता है कि मेक द राइट चॉइस, सही डिसीजन लीजिए, और क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए क्लियर रहे। इन शॉर्ट कि आपको क्या चाहिए। कंफ्यूजन मत, ड्यूअलिटी में मत रहिए। इन शॉर्ट क्लियर माइंड से मैनिफेस्ट करें। ग्रीफ का 2 बार काढ़ा है। जी पे से किसी का नाम हो सकता है। कंप्लीसेंसी, रिजेक्शन। कंफ्यूज मत रहिए, कंफ्यूज मत होइए। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है, उस पर ध्यान दीजिए। ग्रीफ में से निकल जाइए। यूनिवर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि आप ग्रीफ में रह रहे हैं। ग्रीफ में रह रहे हैं तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। कंप्लीसेंसी, डिससेटिस्फाइड है, रिजेक्शन। देखिए आप कितने हर्ट है, आपको रिजेक्शन मिला है, आप फेल हुए हो सकते हैं, लव लाइफ में फेल हुए हो सकते हैं, वर्क लाइफ पे फेल हुए हो सकते हैं, या फिर लिटरली कोई एग्जाम में भी आपको फेलर मिला है। चाहे जो कुछ भी हो, रिजेक्शन मिला है, आप बहुत दुखी हैं, आप कंप्लेंट्स कर रहे हैं, इसमें से बाहर आ जाए। अपनी मैनिफेस्टिंग पावर आपको दी गई है, उससे कनेक्ट करें। क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से? ओम नमः शिवाय। यू आर प्रोटेक्टेड। ओपन योर हार्ट। यू आर प्रोटेक्टेड। आपकी लाइफ में लिटरली वॉर चल रही है इस वक्त, और आपके माइंड में ये वॉर चल रही है। आपके माइंड में बहुत वॉर चल रही है। कभी आप बहुत अच्छा सोचते हैं, कभी आप नेगेटिव से नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो ये मत करें। और आप चाहे जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त वॉर चल रही है, आप प्रोटेक्टेड है। थैंक यू माइकल फॉर सराउंडिंग मी विथ योर प्रोटेक्टिव लाइट। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्टिव लाइट से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओपन योर हार्ट। आर्कएंजल कैम्यूअल, थैंक यू कैम्यूअल फॉर रिमूविंग द बैरियर अराउंड माय हार्ट। आपको रिजेक्शन मिला है, आपको दर्द मिला है, तो हो सकता है कि आपके हार्ट को बहुत चोट पहुंचे। ग्रीफ का 2 बार काढ़ा है, बहुत इमोशनली अफेक्टेड है आप, तो आपने शायद अपने हार्ट के आसपास बैरियर्स बना लिए हैं, और आपका हार्ट चक्र क्लोज हो रहा है। तो अगर आपका हार्ट चक्र क्लोज होगा तो भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैनिफेस्टेशन के लिए हमारे सारे चक्रास वर्क करने ज़रूरी होते हैं। यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने के लिए हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ता है। कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ता है, और हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए हमारे सारे चक्रास बैलेंस होने चाहिए। अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर दीजिए।
खास ये मैसेज है कि अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर दीजिए। हाँ, फाइंड बैलेंस, यही तो बात है। ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्रेम का कार्ड था, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था। अबंडेंस आपकी तरफ आने के लिए तैयार है। आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से? ग्रिफ में रहकर, दिल से ज़्यादा सोचकर नहीं, थोड़े माइंडफुल बने, थोड़ा प्रैक्टिकल बने, थोड़े थिंकिंग में से, मतलब कि थिंकिंग में थोड़े प्रैक्टिकल बने। फाइंड बैलेंस, बैलेंस करें अपने आप को। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप। आप ग्रीफ में रह रहे हैं, एक बात सोच के, जो रिजेक्शन मिला, जो फेलर मिला, उसी चीज़ को याद कर दुखी हो रहे हैं और अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं और आपकी एनर्जी भी डाउन हो रही है। तो ये मत करें, इसमें से बाहर आ जाए, अपने आप को फिर से एनर्जेटिक बनाए, हारमोनी लाए, अपनी सोच में हारमोनी लाए, खुश रहे। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन, दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस भी आए हैं, आपको रिजेक्शन मिला है, कुछ रिश्ते छूटे हैं, कुछ रिश्ते टूटे हैं, कहीं से दर्द मिला है, रिजेक्शन मिला है, फेलर मिला है। जो कुछ भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। बेस्ट इज़ येट टू कम, अच्छा तो आपकी तरफ आने वाला है। तो रेडी हो जाए, अपने आप को पावरफुल बना दीजिए, स्ट्रॉन्ग बन जाए। ग्रिफ में से निकल आए। ब्लू फ्लेम, कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। आपके अंदर ना प्योर लव की एक ब्लू फ्लेम जल रही है, उससे कनेक्ट करें। इनर आल्कमी, आपको इनर आल्कमी मिलने वाली है। आप अपने प्रॉब्लम सॉल्वर खुद बनने वाले हैं। आपके पास पावर्स हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं। पेंटिकल है, कप है, स्वॉर्ड है, वॉन्ड है, जादू की छड़ी है, इन्फिनिटी का साइन है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, सब कुछ है आपके पास। तो फिर आपके पास वो सारे टूल है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बस आपको उस टूल्स को पहचानें और अपने अंदर जो ब्लू फ्लेम जल रही है ना प्योर लव की, उससे कनेक्ट करें। स्कंद, गॉड ऑफ वॉर, प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ। आप ना यूथ के लिए बहुत ही एग्जाम्पल बन सकते हैं, क्योंकि वॉरियर लाइक स्पिरिट आपको लाने की ज़रूरत है अपने अंदर। ये जो सोर्ड का कार्ड था ना, कहाँ गया पता नहीं। एनीवेज, तो यस, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप यूथ के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन सकते हैं, इसलिए अपनी पावर को पहचानें। प्रोग्रेस इन द मिलिट्री आर्ट, मिलिट्री आर्ट में आपकी रुचि हो सकती है, आपने ट्रेनिंग ली हो सकती है, लेकिन इन शॉर्ट आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने को कहा जा रहा है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन पॉलिटिक्स, मैंने कहा ना थोड़ी स्ट्रेटेजी के साथ चले, थोड़ी पॉलिटिक्स भी लाए अपनी थिंकिंग में। ये पॉलिटिक्स, ये गलत पॉलिटिक्स नहीं होती। देखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना विथ 7 ऑफ वॉन्ड, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, दूसरी बार वही चीज़ रिपीट ना होने देना। कोई आपको रिजेक्ट कर जाए, कोई आपको अनवांटेड फील करवा जाए, कोई आपकी आत्मसम्मान को तोड़ के चला जाए, चकनाचूर करके चला जाए, किसी को वो परमिशन मत दीजिए। एक बार आप ये सब झेल चुके हैं, दूसरी बार वो परमिशन मत दीजिए। तो इसके लिए थोड़ा तो सेल्फिश बनना पड़ेगा ना आपको, थोड़ा तो अपने लिए सोचना पड़ेगा ना। तो थोड़े पॉलिटिक्स भी लाए अपने थिंकिंग में। लीडरशिप क्वालिटी इज़ इन टाइम्स ऑफ पीस, अपने अंदर पीस लाने की कोशिश करें। आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप में वो कैपेसिटी है कि आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं, खास करके यूथ के लिए, और आप इंस्पिरेशन बन सकते हैं बहुत से लोगों के लिए। आप में लीडरशिप क्वालिटी है, तो अपने लाइफ की लीडिंग अपने हाथ में ले लीजिए। इन शॉर्ट, आप पावरफुल है, पहचाने खुद को। ये ग्रीफ, ये होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है आपको। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।